आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12 गणित का मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। बस इसे ही कर लो आप। इसे ही करने का मतलब ये है कि आप ये कर लो और इसी टाइप के और सवाल कर लोगे तो आपका पूरा 90% आ जाएंगे। ये दावा है हमारा, आपका 90% आ सकते हैं यदि आप इसी तरीके के 4-5 मॉडल पेपर कर लेते हो तो। देखिएगा, मॉडल पेपर एकदम बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, बहुत ही शानदार है। और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं और बोर्ड पर भी कराऊंगा। सर, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, पहले खंड में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो हमें पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम P इंटू क्यू और Q इंटू आर है तो ए बी का क्रम बताइए। यानी कि दो आव्यूह की यदि गुणा करेंगे तो उसका क्रम कितना होगा। ओके, ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे होगा क्या ये आपको बताना है और इसका उत्तर भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि किसी भी दो आव्यूह की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें R इंटू सी होता है, इसमें भी R इंटू सी होता है। तो इसका R लेते हैं, इसका C लेते हैं, ठीक है। तो इसका R क्या हो जाएगा, इसका R हो जाएगा P और इसका C हो जाएगा रो, यानी कि ये वाला। तो यानी कि इसका पहला, इसका दूसरा, यानी P इंटू आर इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि ये समुच्चय दे रखा है A बराबर इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संबंध इस तरीके से दे रखा है रिलेशन A, B। A और B इस तरीके से हैं, या तो दोनों सम हैं या दोनों विषम हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें R का संबंध किस तरीके से बनेगा, इनसे 1, 1 ले सकते हैं, यानी दोनों सम हैं, ठीक है। 2, 2 भी ले सकते हैं और 3, 3 भी ले सकते हैं, ऐसे 4, 4 ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि उसमें तुल्य स्वतुल्य बन जाएगा ये। लेकिन ना तो तुच्छ संबंध, क्योंकि स्वतुल्य बन जाएगा तो इसमें स्वतुल्य बनेगा आपका। बाकी बोर्ड पर कराऊंगा तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। इसमें आपको dy/dx पूछा है तो कितना हो जाएगा। देखिएगा, x का अवकलन करेंगे हम तो 1 हो जाएगा और y का अवकलन करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा केवल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पाई का अवकलन 0 हो जाएगा। 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। भाई dy/dx लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 इज द राइट आंसर, तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला सवाल 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर जो डायरेक्टली होता है, ठीक है। साइन की पावर n और कॉस की पावर n का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप इसका कमेंट करके बताइए कितना होगा। आगे देखिएगा, x, y, z की दिक्कौजाएँ कितनी होती हैं। तो इसका दूसरा 1.1,00,010 और 001 ये होती हैं, ठीक है। चलिए आगे, मतलब सब कुछ सॉल्व कराऊंगा मैं बोर्ड पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं। देखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है आपका, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान निकालना है। ये सिद्ध करना है कि fx बराबर x² है तो ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। आगे इसकी कोटि और घात बतानी है, इस समीकरण की कोटि और घात बतानी है। इस वाले समीकरण में आपको x और y के मान निकालने हैं और यहाँ पर क्या है, एक अवरोध दे रखा है x + y, ये तो इसका न्यूनतम मान निकालना है। 1 नंबर में तो 1 नंबर जैसा ही करना है। आगे देखिएगा, ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स ये है, तो इसका मान ज्ञात करना है आपका, ठीक है। चलिएगा, अगला जो प्रश्न है y बराबर साइन इनवर्स x है तो आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको सिद्ध करना है। अगला ये जो प्रश्न है, इसको इसके ऊपर यानी सदिश इसका इस पर क्या चाहिए, प्रक्षेप चाहिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कि यदि सिद्ध करो कि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F भी स्वतंत्र होंगी। अरे ये क्या है, हाँ मतलब ये है कि ये दोनों E अपने आप में स्वतंत्र है, F इसमें है, तो E और F भी स्वतंत्र होंगी। ये सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भाषा में कुछ उलटफेर लग रहा है मेरे को। एक ये समाकलन है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको कीजिएगा। और इसमें एक ये वाला सवाल है, शानदार एकदम मस्त तरीके का है। आगे देखिएगा, आगे आपको ये वाला सवाल PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PA इतना, तो इसमें ये बताना है आपको, ठीक है। इनके मान निकालने, P के मान निकालने। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न आपको दे रखा है। अगला देखिएगा, इनमें से कोई भी 5 खंड करने हैं, ये 5-5 नंबर के सवाल रहेंगे, इसका मान निकालना है। हालांकि इसकी जगह पर मेरे को एक
अलग से सवाल देना था, वो मैं आपको दे दूंगा, चिंता ना करिएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा, एक इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। आगे देखिएगा, सिद्ध करो कि ये वक्र y बराबर x की पावर 3 x y बराबर k है, तो एक दूसरे के लंबवत काटते हैं, तो सिद्ध करना है 3k बराबर 1। ठीक है, अगला ये प्रश्न, इतना ये सिद्ध करना है, बहुत ही शानदार तरीके का। सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये वाला करना है x स्क्वायर बराबर 4y, x बराबर 4y माइनस 2 से आबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। अगला ये वाला प्रश्न आपको करना है बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ये छठा प्रश्न है, छठे का क है, ख है। आगे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक ये वाला प्रश्न है, एक ये है आपका, इसमें से भी 6 प्रश्न है, इसमें से भी करना है। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके का ये प्रश्न है, इसमें ये दे रखा है और आपका नीचे एक ये दे रखा है। ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं, या फिर आप ख अकेले इसको कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला ये कि a बराबर आपका कुछ दे रखा होगा। a बराबर कुछ का मतलब क्या है, कुछ भी दे रखा हो, जैसे कि आपका मैं मान के चल रहा हूँ आपका ये दे रखा है 1 3 3, यानी कि एक यहाँ पर आपको दे रखा है 1 1 1, इस तरीके से दे रखा है। और फिर 3 4 3 3 4 3 दे रखा है, और फिर आपको 3 3 4 3 3 4 दे रखा है। इसका आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसमें ख प्रश्न ये है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिएगा, ये वाला करिए, या इन दोनों में से कोई भी एक करना है, या आप ये वाला प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी विधि से हल कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मनोज सर चैनल को। इस पर ही मैं PDF डालूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक हमारा फ्री वाला ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं PDF वगैरह डालता रहता हूँ, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।